श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज का उपाय बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है, बहुत विशेष उपाय है। ये उपाय पंडित जी गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने संकर सुमन जो शिव महापुराण की कथा चल रही उसमें बताया है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है। ये मार्गशीर्ष के महीने में करने से आपके मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। और ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना है और ज्यादा कुछ भी नहीं, बस 2 ही चीजों से ये उपाय आपको अपने घर पर ही ये करना है। उपाय जानने से पहले आप लोगों से छोटी सी विनती है कि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय क्या है जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ जो पंडित जी गुरु जी द्वारा बताया गया है। अगर आप लोग पूजा करते हो और आप लोगों को ये 3 संकेत दिखे तो मान लो आपकी पूजा सफल हो गई है, आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर लिए हैं। पहला क्या है, पहला संकेत क्या दिखे, अगर आप पूजा कर ही रहे हो और आपके घर पर गौ माता दिख जाए, दरवाजे पर गौ माता आ जाए तो मान लो आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। दूसरा क्या है संकेत, दूसरा संकेत यह है, मान लो आप पूजा कर ही रहे हो और आपके द्वार पर कोई साधु संत आ गए, कोई भिक्षु भिकार आ गए हैं तो समझ लो आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। तीसरा संकेत क्या है, मान लो आप पूजा करते हो और पूजा करते हुए आपके घर में कोई बहन बेटी आ जाती है, उसी वक्त अगर आप बैठ के पूजा कर रहे हो तभी तो मान लो आपकी पूजा शिव बाबा भोले भंडारी आपकी पूजा स्वीकार कर लिए। ये 3 संकेत आपको दिखे तो मान लो आपकी पूजा स्वीकार हो गई है। अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय क्या है, मान लो आपके घर में कोई संकट है, कोई कलह क्लेश मचा है, घर में बरकत नहीं हो रही, धन संपत्ति की कमी है, तो ये उपाय आपको करना है। ये उपाय करना कैसे है और किस चीज से करना है, तो ये उपाय अपने घर पर ही करना है और ये गन्ने के रस से करना है। किससे करना है, गन्ने के रस से करना है। गन्ना का रस मिल जाए इस मौसम में तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो उसका भी उपाय पंडित जी ने बताया है। उसकी जगह क्या लेना है, आपको क्या करना है, अगर आपके गन्ने की रस नहीं है आपके पास तो आप गुड़ ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए और जल में उसको घोल लीजिए। क्या करना है, जल में घोल लेना है। अब गुड़ तैयार हो गया, गुड़ का पानी आपके पास तैयार हो गया। अब क्या करना है, उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस जल को तुलसी के क्यारे में चढ़ा देना है, तुलसी के क्यारे में डाल देना। जो भी आपकी मनोकामना है, रोग से ग्रसित हो, पीड़ा है, पूरे शरीर में दर्द है, कहीं गांठ है या बरकत नहीं हो रही है, धन की कमी है, इस सब मनोकामनाओं को करके ये उपाय आप अपने मन में करते हो, ये उपाय आप कर सकते हो। तो ये उपाय अपने घर पर ही करना है और गुड़ के पानी से तुलसी के क्यारे में ये उपाय करना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। ये उपाय आप 5 बार 7 बार कर लेते हो तो आपके मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा उपाय गुरुजी ने क्या बताया है, पंडित जी गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है दूसरा उपाय जो बहुत ही सरल और आसान सा है। ये बिल्कुल नया उपाय है, ये संकर सुमन शिव महापुराण कथा में बताया है। क्या बताया है, उपाय क्या है, उपाय ये है कि आप बेलपत्र की जो बेल का पेड़ होता है उसका जड़ ले लीजिए। क्या है, बेल का जो पेड़ होता है उसका जड़ ले लीजिए। ये नहीं कि हरा भरा लगा है आप उसको काट लो फिर जड़ उसमें से निकाल लो, ऐसा नहीं करना। पंडित जी ऐसा नहीं बताए हैं। पंडित जी बताए हैं ऐसा कि अगर कहीं बेलपत्र का पेड़ सूख गया है और उसको काटने वाले हैं लोग, इसको काट लेते हैं, उसमें पत्तियां नहीं लगती, उसमें फल नहीं लगते हैं, उस पेड़ से जड़ लेना है आपको। हरे भरे पेड़ से नहीं लेना है, नहीं तो जितना पुण्य नहीं मिलेगा उतना पाप मिल जाएगा। तो सूखा हुआ पेड़ जहाँ बेलपत्र का लगा हो, गिर गया हो या उसको काटने वाले हैं, उसका जड़ ले लीजिए। और क्या करना है, उस जड़ को आप ले आइए घर पर लाना है और फिर क्या करना है, उसको घिस कर चंदन बनाना है। बेलपत्र के जड़ को घिस कर क्या करना है, चंदन बनाना है आपको। अब उसका चंदन आप लोग तैयार कर लीजिए। अब क्या करना है, जो चंदन आप तैयार किए हो वो क्या करना है, शिव बाबा को लेपन करना है। शिव बाबा के मंदिर जाइए और शिव बाबा को पूरा चंदन ऐसे लेपन कर दीजिए। किस किस तिथि पर करना है, इस तिथि का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। पंडित जी ने बताया कि किस किस तिथि पर चंदन का लेपन करना है। जो बेलपत्री के जड़ का बनाया हो चंदन वो शिवरात्रि के दिन लेपन करना है, प्रदोष के दिन लेपन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करना है। महीने में तो देखो 2 शिवरात्रि पड़ ही जाते हैं, 2 प्रदोष पड़ जाते हैं और हर तीसरे चौथे महीने में सोमवार की अष्टमी तो पड़ ही जाती है। तो ये चंदन आपको शिवरात्रि पर लेपन करना है, प्रदोष के दिन लेपन करना है और सोमवार की अष्टमी पर बाबा जी को लेपन करना है।
अब जिस जिस तिथि पर आप इस चंदन का लेपन किए हो उसी तिथि पर वो पूरा चंदन उतार के एक डिब्बी में रख लीजिए। मान लो आप शिवरात्रि पर शिव जी को लेपन किए हो, वो पूरा चंदन उतार के एक डिब्बी में रख लीजिए। मान लो आप प्रदोष के दिन लेपन किए हो चंदन का शिव बाबा को, तो प्रदोष काल के समय जो लेपन किए हो वो चंदन उतार के दूसरी डिब्बी में रख लीजिए। शिवरात्रि पर जो सोमवार की अष्टमी पर लेपन किए हो शिव बाबा की, वो चंदन उतार के शिव बाबा से ऐसे उतार के अलग डब्बी में ले, तीनों डब्बी आपको अलग अलग रखना है। प्रदोष वाले दिन जो चंदन का लेपन किया उसकी अलग डब्बी होनी चाहिए, शिवरात्रि के दिन जो लेपन किए उसकी अलग डब्बी होनी चाहिए, सोमवार की अष्टमी पर जो लेपन किया उसकी अलग डिब्बी होनी चाहिए। ध्यान अगर भूल जाओ आप लोग तो उसमें मतलब बाहर लिख दो कि ये शिवरात्रि पर है, ये प्रदोष का है, ये सोमवार की अष्टमी का है, हर डिब्बी पर नाम लिख दो ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। अब जो अलग अलग डिब्बी है जो चंदन लाए हो उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए, 5, 7, 11, 10 जितनी गोलियां बने, एक डिब्बी में जितना चंदन हो जितनी गोलियां बने, अलग अलग गोलियां बना के सुखा लीजिए। क्या करना है, अलग अलग गोलियां बना के सुखा लेना है आपको। तीनों डिब्बी की अलग अलग गोलियां बनाना है और अलग अलग सुखाकर उसी डिब्बी में फिर रख लेना है। अब इसके फायदे क्या हैं एक बार जरूर सुने। जो ये प्रदोष पर लेपन किए थे उसकी गोली बना के सुखा के आप रखे हो, वो क्या करना है, अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की तबीयत बहुत खराब है, बहुत बड़ी सी बड़ी बीमारी हो गई है, गांठ हो गई है, ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल जा रहा हो और ठीक नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को एक एक गोली लगातार 11 दिन 15 दिन ऐसे करके खिला दो। उसकी गांठ गल जाएगी, उसकी रीढ़ की हड्डी मतलब उसका जो बड़ी सी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, कोई भी बीमारी हो वो सही हो जाएगी। और दूसरा क्या है, जो दूसरा शिवरात्रि के दिन चंदन उतार के जो लेपन किए थे, चंदन उतार के गोली बनाया और सुखाया हो, उसके फायदे क्या हैं। उसके फायदे ये हैं, अगर कोई बच्चा आपके घर में है, 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया और बिस्तर पर पेशाब कर लेता है, सूसू कर लेता है, या और कोई भी व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तो ये गोली उसको हफ्ते में 2 बार खिलाना है। क्या करना है, हफ्ते में 2 बार खिलाना है। अगर कोई बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर लेता है तो उसको हफ्ते में ये चंदन की जो गोली बनाया हो ना, हफ्ते में 2 बार खिलाना है। ऐसा करने से वो पेशाब करना बहुत शीघ्र ही बिस्तर पर छोड़ देगा। और तीसरा, जो सोमवार की अष्टमी पर हम लेपन किए थे और फिर चंदन उतार के उसकी गोली बनाए हैं, सुखाए हैं, उसका क्या फायदा है। मान लो अब आपके घर में किसी व्यक्ति का तबीयत बहुत खराब रहता है, रीढ़ में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, या पूरी बॉडी में दर्द रहता है, किसी भी व्यक्ति का हो, तो क्या करना है, उस व्यक्ति को आप एक एक गोली लगातार 7 दिन 11 दिन 21 दिन ऐसे खिला दोगे तो उसके दर्द होने सारे बंद हो जाएंगे। ये पंडित जी गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत नया उपाय बताया, 3 तिथियों पर विशेष उपाय चंदन वाला बताया है, चंदन की गोली वाला उपाय बताया है। ये उपाय आप लोग जरूर करें और आप लोगों को शीघ्र ही कुछ चमत्कार देखने को मिलेगा। पंडित जी ने ये बिल्कुल एकदम नया उपाय बताया है। आज का आखिरी उपाय जो बहुत ही सरल है। मान लो आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, बच्चों की मंगल विवाह नहीं हो रहे, रिश्ते नहीं हो रहे हैं जल्दी, तो उसके लिए ये उपाय आप लोग जरूर करना। क्या करना है, इसके लिए आपको 5 बेल पत्र ले लेना है। क्या करना है, 5 बेल पत्र ले लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। आपको क्या करना है, सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके शिवालय जाना है। शिवालय जाकर आपको पूजा करना है, जैसे रोज की पूजा करते हो वैसे पूजा करने के बाद आपको उत्तर दिशा में बैठ जाना है। अब क्या करना है, जो 5 बेलपत्र ले गए हो 5 जगह पर आपको चढ़ाना है। पहला कहाँ चढ़ाना है, अशोक सुंदरी की जगह पर। दूसरा कहाँ चढ़ाना है, गणेश जी के स्थान पर जो राइट साइड में है। तीसरा कहाँ चढ़ाना है, कार्तिक जी के स्थान पर जो लेफ्ट साइड में है। और चौथा कहाँ चढ़ाना है, कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग से शुरुआत होती है, ऊपर की शिवलिंग बनी होती है वहां चढ़ाना है। और 5वां बेलपत्र आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। अब क्या करना है, बेलपत्री आप चढ़ा दिए हो, डंडी का भाग किधर होना चाहिए, जिधर से जलाधारी होता है, जल जिधर जाता है सब डंडियां उधर ही होनी चाहिए। अब क्या करना है, जहां जहां बेलपत्री चढ़ाए हो, मां अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्री चढ़ाए हो, जल चढ़ा दीजिए थोड़ा सा। कार्तिक जी को जल चढ़ाए हो, बेलपत्री चढ़ाए हो, जल चढ़ा दीजिए। गणेश जी को बेलपत्री चढ़ाए हो, उस पर जल चढ़ा दीजिए। कटी भाग पर बेलपत्री चढ़ाए हो, जल चढ़ा दीजिए। फिर पूरा जल ले जाकर शिव बाबा को पूरा जल समर्पित कर दीजिए। और आपका जो मनोकामना है शिव बाबा से बोलकर विनती करके
कि बाबा मेरी मनोकामना है मेरी पूर्ण करो, मेरे घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे, बच्चों के रिश्ते सही नहीं हो रहे हैं, ये आपके ही हाथ में है, अब आप ये मनोकामना मेरी पूर्ण करो। ऐसा उपाय करने से आपके मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।